नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 2 बहुपद तथा उनके गुणनखंड क्लास 9 का शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को अवरोही और आरोही के बारे में बताना चाहते हैं। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है बड़े से छोटे में, ठीक है ना आपका, यानी बड़े से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके वो छोटे पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना आपका। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, है ना। ठीक है आपका। जैसे हमने कहा x है प्लस कितना आपका 2x² कितना आपका 2x² प्लस कितना आपका 3x और प्लस कितना आपका 5x खाते कितना आपका 3। हमने कहा इसका अवरोही क्रम बताओ। क्या बताओ? अवरोही क्रम, ठीक है ना आपको। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है बड़े से छोटा। हमको सिर्फ घात में देखना है। देखो यहाँ पर घात जो है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो हम लिख देंगे 5x खाते कितना आपका 3, ठीक है ना। 3 से छोटी क्या है, 2 घात वाली है, 2 लिख देंगे, 2x खाते कितना आपका 2 रहेगा, ठीक है ना आपका 2। उसके घात वाली क्या है, ये है। 2 से छोटा क्या होता है, 1 घात वाली, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x। और उससे छोटा क्या होता है आप लोग का, x होता है, 1 घात वाली, ठीक है आपका। ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना आपका। यहाँ पर 1, ये सवाल हम आपको खुद अपने से बना के बताए हैं, ठीक है। तो यही होता है आप लोग का अवरोही क्रम, ठीक है ना आपका। क्या होता है आप लोग का अवरोही क्रम। अब आता है आप लोग का आरोही। आरोही क्रम, ठीक है ना आपका। आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटे से बड़ा क्रम में, है ना। यानी छोटी संख्या से चलेगा वो, अब छोटे से क्या होता है वो बड़े क्रम में चलता जाएगा, ठीक है ना आपका। जिस तरीके से जैसे हमने कहा है ना, s खाते कितना आपका 5 है, प्लस s खाते 2 है, और 2s खाते कितना आपका 3 है, और प्लस कितना आपका 5x है, प्लस कितना आपका 6x खाते कितना आपका 10 है, और हमने कहा यहाँ पर कितना है आपका 3 है, ठीक है ना आपका। हमने कहा इसका आरोही क्रम बताओ। क्या बताओ आप? आरोही क्रम, ठीक है ना आपका। आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटे से बड़ा, ठीक है ना आपका। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, इसको हमने लिख लिया। उससे बड़ी संख्या 1 घात वाली है, क्या है आपका 5x है। 1 से बड़ी संख्या 2 घात वाली है, x² हो गया आपका। 2 घात वाली संख्या थोड़ी कितना 3 घात है आपका, 2s खाते कितना 3 हो गया। 3 से बड़ी संख्या 5 घात वाली है, 4 घात वाली नहीं है आपका, तो 5 घात वाली है। x खाते कितना होगा, 5 से बड़ी संख्या 6 घात वाली, 7 घात वाली, 8 घात वाली नहीं है, 9 घात वाली भी नहीं है, 10 घात वाली है। 6x खाते कितना आपका 1। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही। अवरोही का मतलब ये होता है बड़े से छोटा क्रम में, आरोही का मतलब ये होता है छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है ना आपका। अवरोही देखिए, ये शब्दों में क्या है, ये बड़ा है इसलिए बड़े से छोटा, शब्दों में क्या है, ये छोटा है इसलिए छोटे से बड़ा। याद रखिएगा, ठीक है ना आपका। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। इसको मिटा के हम आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए, अब आता है आप लोग का 1 पद, 2 पद और 3 पद, है ना। समझ में नहीं। जैसे अगर आपका ये 5x रहेगा, 4x है, 3x² है, 8x³ है, तो ये क्या है आपका 1 पद रहेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक पदीय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना आपका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5x है तो ये क्या रहेगा आपका 1 पद, ठीक है ना आपका। 4x है तो ये क्या पद रहेगा आपका 1 पद रहेगा, ठीक है ना आपका। अगर 3x² है तो ये कितना पद है आपका 1 पद है, ठीक है, क्लियर एकदम। अगर 8x³ है तो ये क्या होगा आपका 1 पद होगा। बात समझ में आया सभी लोगों को। अगर दूसरे पद की बात किया जाए, जैसे आपका रहे 3x² प्लस कितना आपका 5x, तो ये कई पद है, 1 पद है, ये 1 पद है, ये दूसरा 1 2, कई पद है आपका 2 पद है ना। तो ये कितना पद होगा आपका 2 पद होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 पदीय संख्या,
ठीक है ना आपका। इसी तरीके से और भी संख्या ले सकते हैं। अगर 2 पद है तो 2 पद रहेगा। तीसरा पद का मतलब ये, जैसे आपका 3x² प्लस कितना 5x प्लस कितना आपका 4 रहेगा। 1 2 3 ये कई पद वाली है आपकी संख्या, 3 पद वाली। कई पद वाली? 3 पद वाली। ठीक है ना आपका, क्लियर एकदम। ये कितना पद वाली संख्या आपका? 3 पद वाली है ना। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इसी तरीके से एक पद अगर एक संख्या रहेगा तो एक पद, 2 पद, 2 संख्या रहेगा तो 2 पद, 3 पद, 3 पद, ये 3 संख्या रहेगा तो हम 3 पद कहेंगे। क्लियर एकदम। आगे देखिए, देखिए अब आता है आप लोग का बहुपद। बहुपद क्या होता है भाई, है ना। देखिए बहुपद जो होता है, जिसके घात के ऊपर 2 होता है, या 3 घात हो, या 4 घात हो, या 1 घात वाली हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है ना आपका, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे है ना, हमने कहा ax², ये बहुपद का पहचान होता है आप लोग का। ठीक है ना आपका। जैसे हमने कहा 2x² प्लस कितना आपका 4x प्लस कितना आपका 5, ये 2 घात वाली, तो ये क्या है? आपका बहुपद है। क्लियर एकदम। ठीक है। अगर आपका हमने कहा 3x³ है प्लस 4x² है प्लस कितना 10x है प्लस कितना आपका 6 है। ठीक है ना आपका। तो ये त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये बहुपद है, लेकिन कौन सी बहुपद है? आपका 3 घात वाली बहुपद है। क्लियर एकदम। ठीक है ना आपका। इसी तरीके से जैसे हमने कहा 2x प्लस 1 है, तो ये क्या है आपका? ये भी एक बहुपद है, लेकिन कौन सी घात वाली बहुपद है? 1 घात वाली, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्लियर एकदम। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज के डेट में आप लोग जो है सर झुका के पढ़ रहे हो, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो है पूरे क्षेत्र में जो है आप लोगों का सर ऊंचा होगा, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग जो है मेहनत करिए और शिक्षा जो है हासिल करने की पूरी कोशिश करिए। मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि शिक्षा जो है ये एक रोशनी है, जो इंसान इसको हासिल किया है वो जहाँ पर भी गया है वहाँ पर प्रकाश फैलाया हुआ है। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, शिक्षा एक, देखिए अब स्टेज में आ जाओ आप लोग। अब आ जाओ आप लोग 2 का ए। ठीक है ना आपका, 2 का ए है ना। देखिए ना, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 1 पर आपका दिया है। ठीक है। पहला दिया है आप लोग का बहुपद, दिया है आपका y के खाते कितना 3 माइनस y, अब प्लस कितना आपका y² माइनस कितना करड़ी में 2। ये करा है इसका अवरोही क्रम। बताओ क्या करा है आपका? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक है ना आपका, अवरोही क्रम बताओ। ठीक है। अवरोही क्रम हमने शुरू में बताया था आप लोगों को, बड़े से छोटा क्रम। ठीक है ना आपका। देखिए इधर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? y घात 3 है। 3 से छोटी क्या है? चिन्ह के साथ बताओ, प्लस कितना आपका y² है। 2 से छोटी क्या? 1 घात वाली है, चिन्ह के साथ क्या होगा आपका? माइनस y होगा। ये क्या होगा आपका? माइनस करड़ी में 2 होगा। अंडरवुड कितना आपका? 2 होगा। ये आपका क्या है? अवरोही क्रम। ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा आपका कह रहा है बहुपद। बहुपद दिया है, Incoming voice call from Shubham Bhai Gorawal on Sim1. Incoming voice call from Shubham Bhai Gorawal on